शांति। आज 14 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज परम सतगुरु ने अपना वरद हस्त रखते हुए, मीठी दृष्टि देते हुए बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी तु आत्मा भव। जो ज्ञानी तु आत्माएं हैं, समझदार आत्माएं हैं, वो ये जानती हैं कि बाबा ने हमें सर्व खजानों से संपन्न बनाया है। इन खजानों को प्रयोग में लाकर इन्हें बढ़ाते रहना है। ज्ञानी तो आत्मा कभी ये नहीं कह सकती चाहते तो नहीं थे पर हो गया। समझदार आत्मा बाबा के इशारे को कैच करती है, उस कैचिंग के आधार पर उसको कार्य में लगाती है। ऐसी आत्मा अनुभवी आत्मा बन जाती है। हर खजाने को प्रयोग में लाना है। जितने खजाने बढ़ते जाएंगे, आत्मा खुशी का अनुभव करती जाएगी। बहुत सुंदर शिक्षा बाबा ने दी कि स्वभाव और विचार ये तो सबके भिन्न भिन्न होते ही हैं, लेकिन फिर भी स्नेह में कभी अंतर ना आए। अब आप आत्माओं को वापस घर चलना है। घर चलने के लिए अभी से ही साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। जब आप साइलेंस में रहते हैं तो साइलेंस वर्ल्ड की अनुभूति कर पाते हैं। मधुबन में जब बाबा आते हैं, बाबा से हम दृष्टि लेते हैं तो उस दृष्टि से आत्मा सुखद अनुभूति करती है, शांति की अनुभूति करती है। लेकिन मूल वतन में बाबा को याद करना है, अपनी बुद्धि को परम धाम में एकाग्र करना है। जैसे जैसे बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो उसको साइलेंस वर्ल्ड अच्छी लगती है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपने स्वधर्म में टिकना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सब संग तोड़, मुझ एक बाप संग जोड़ो, तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, अंत मते सो गते हो जाएगी। और संग तोड़, एक बाप संग योग लगाओ, तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, अंत मते सो गते हो जाएगी। क्वेश्चन है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उन्हें घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई आवाज़ नहीं। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो, स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। गीता भक्तों की फरियाद सुनो। भगवान वाच, ये है योग आश्रम। तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। ये परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्माएं अब किसकी याद में बैठी हो? आत्मा कहती, अहम आत्मा तत्त्वम। हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। ये योग किसने सिखाया? भगवान वाच, मैं सब आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुम्हें योग सिखाने के लिए टीचर बना हूँ। ये तो सहज समझाते, कहते जब जब अति धर्म ग्लानि होती है मैं तब आता हूँ। ये वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्माए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते। भले पूजते देवताओं को हैं लेकिन कहलाते अपने को हिंदू हैं। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है। इसको कहते हैं धर्म ग्लानि। जब वो एक दैवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता, उसके बदले अनेक धर्म मठ पंथ निकल पड़ते। ये वही कल्प पहले वाला
गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। भगवान वाच दूसरा तो कोई कह नहीं सकता, वही आकर फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। ये महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है। भगवान वाच, भगवान खुद समझाते, कहते जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग के अंत तक आकर पहुंचते हैं, कल्प के संगम पर मैं आता हूँ, क्योंकि कलयुग को कहा जाता तमो प्रधान, सतयुग है सतो प्रधान, जहाँ परम पिता परमात्मा का गॉड गॉडेज राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह भी इसी स्टेज पर चलता, बैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं, इसी भारत में देवी देवताओं का राज्य था जो अब प्रायलोप हो गया। परमात्मा को कहते गॉड इज़ नॉलेजफुल, वो एक ही ज्ञान सागर है, आनंद सागर है, सुख का सागर है। उनके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं, तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं। वह कहते हैं ये नॉलेज देने के लिए मुझे आना होता है। जब तक वो स्वयं आकर नॉलेज ना दे तब तक कोई नॉलेजफुल नहीं बन सकता। ज्ञान सागर आकर जब तक ज्ञान ना दे तब तक वो नॉलेजफुल नहीं बन सकते। मनुष्य आत्माएं भी ज्ञान से भरपूर नहीं हो सकती। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता, जिससे आत्मा पावन बनती। अब प्रश्न उठता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम कल्प पहले माफिक फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त करके पावन बनने के लिए। ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइन करना पड़े। नॉलेज प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ज्वाइन करना पड़े। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज नहीं दे सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते ये मिथ्या ज्ञान है। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आके न सुनाऊं तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता, ना ही कोई मेरे पास पहुँच सकता है। जब तक मैं स्वयं ना आऊँ तब तक कोई मेरे पास पहुँच नहीं सकता, मुझे कोई जान नहीं सकता। इसलिए मुझे आना पड़ता है। मैं आता हूँ कल्प के संगम पर बस, और जब मैं आता हूँ तब ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी साधु महात्मा बहुत हैं, वो भी यही ज्ञान देते हम सब परमात्मा हैं। एक तरफ कहते परमात्मा एक है, एक तरफ गॉड की एक मत, दूसरी तरफ इतनी अनेक मतें। तब परमात्मा कहते इतनी अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने के लिए मुझे आना होता है। कल्प कल्प का ये प्रोग्राम मेरा अनादि नूंधा हुआ है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, परमात्मा तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नूंधा हुआ है। परमात्मा का प्रोग्राम इस सृष्टि पर अवतरण का कल्प पहले की तरह से नूंधा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में गुप्त तन में आकर कहते मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ जहाँ होली गॉड गॉडेस राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, तो वो स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। ये तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सब संग तोड़ परमात्मा संग योग लगाओ तो अंत मते सोगति हो जाएगी। सब तरफ से बुद्धियोग हटाओ, एक बाबा संग योग लगाओ तो अंत मते सोगति हो जाएगी। तो मेरी पुरी में आ जाओगे। परमात्मा इस तन से बैठ अपने बच्चों से, आत्माओं को कहते मीठे बच्चे, अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण में आया हूँ। बाबा कहते मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ। विनाश सामने है, मुझ बाप से योग लगाओ और सब संबंधियों को भूल जाओ। सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते भले घर में जाके योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बूढ़े ही जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे, नहीं। देखो जापान में बॉम्ब छोड़ा, छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए, या सिर्फ बूढ़े ही मरे? वो तो छोटी सी रिहर्सल थी।
अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, देख रहे हो ना, बॉम्ब्स तैयार हैं, हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोक लाज कुल मर्यादा छोड़ दी, ऐसे तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं उसका संन्यास करो। ये सब कलयुग के बंधन, तुम मेरे से योग लगाने से मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझें, बाबा से योग लगाएं, तब खुशी आए। लेकिन उल्टा योग लगाते तो वो खुशी नहीं आती। यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, वो आनंद नहीं आता। जब आनंद का सागर परमात्मा है, उनसे योग लगाते हैं, योग लगाएंगे तभी आनंद आएगा। योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा। पास्ट कर्मों के अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें परमात्मा क्या करे। परमात्मा तो सबको इकट्ठा ही पढ़ाते हैं, कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते, कोई तो पहली पोथी में ही मूंझे हुए हैं। तो ये भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते, क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार है। इसमें परमात्मा क्या करे, सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सब पहला नंबर आ जाए। जब कोई पर ग्रहचारी होती है, कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो ये पॉइंट भी किसकी बुद्धि को टच हो जाएंगी। अभी कोई नहीं सुनते, आगे चलकर सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमें राज़ी रहना पड़ता। परमात्मा के आने जाने, ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। परमात्मा के आने जाने की, ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। अच्छा, दूसरी मुरली चली। ओम शांति। घड़ी का आवाज़ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे की अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती हैं, वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता। उस स्वदेश में आवाज़ नहीं होता, इसलिए वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ है निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम तुम सारी दुनिया की सोल्स निवास करती हैं। निर्वाण धाम में हम तुम सब आत्माएं निवास करती हैं। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर पार्ट वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। ये साकार खेल चलता आकाश तत्व में। आत्माओं का देश है महातत्व में, बहुत दूर देश है। तो जो साइलेंस देश से योग लगाए बैठते हैं, उनको घड़ी का भी आवाज़ अच्छा नहीं लगता। इसको कहते हैं अपने असली स्वधर्म में टिकना, अर्थात अशरीरी हो रहना, अर्थात बाबा के देश को बाबा सहित याद करना। क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला, वहाँ से आते हैं इस पराए देश में। पराए देश में क्यों आते हैं? अपनी बादशाही स्थापन करने, और गुप्त वेश में आते हैं। उनका पार्ट है इनकॉग्निटो। जैसे तुम्हारा पुराना शरीर है, ऐसे मुझे पुराने शरीर में प्रवेश कर पुरानी सृष्टि का विनाश, नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए आना होता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो जरूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा। या नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? वो भी हैं, इनका पुराना तन है जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार उस बैकुंठ का होता है। बैकुंठ की बाल लीला, रास लीला देखते हैं, अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराएं तो समझ नहीं सकेंगे ये क्या चीज़ है। क्योंकि उस बाप का किसी को पता नहीं कि ये कोई परमात्मा है। भले पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई भी नहीं। तो जो कहते परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। वो हमारा परम पिता है जो आकर स्थापना, विनाश, पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते, कहते जिसको बैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो
यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। जिनको भी बादशाही का वारिस बनना हो वो आकर पहले मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। ये आता ही है सभी मैली सोल्स को प्योरीफाई करने के लिए। बाबा आते हैं सब मैली आत्माओं को प्योरीफाई करने। इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहाँ तो सोल्स भी प्योर, 5 तत्व भी प्योर होते हैं। है ही डीटी वर्ल्ड, तो फिर क्या। इस समय वो डिटिज़म की फिलॉसफी गुम हो गई। किसी को पता नहीं डीटी वर्ल्ड भी यहाँ थी। वो समझते ऊपर आकाश में कहाँ देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ हैं, हिस्ट्री यहाँ है, तो ज़रूर यहाँ आए होंगे। ये दुनिया सदा चलती रहती है, प्रलय तो कभी होती नहीं। जब विनाश हो जाता सभी सोल्स चली जाती, बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है, सब नहीं खाया जाता, बहुत खाया जाता, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आए। अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जाए, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आए जो दूसरा निकले। तो अनाज भी कैसे, जैसे कि अनादि है, मनुष्य भी हैं, अनाज भी माना 5 तत्व भी अनादि अविनाशी हैं। परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते हैं मैं अनेक अधर्म विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ, ये सबका अंतिम जन्म है। फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाते, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती। ये ड्रामा का राज तुम्हें ऑलमाइटी बाबा बताते, इसलिए इसको कहते गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी ये नॉलेज तुम्हें नहीं मिलेगी। ये गॉडली नॉलेज है, अन्य कहीं पर भी ये नॉलेज नहीं मिलेगी। भले कितना घूमो, किसी को भी नॉलेज का पता नहीं, वो बस इसी समय तुम्हें यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ दैवी सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में जाना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो। तुम्हें उस रॉयल घराने में जाना है, अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो। मैं उसे प्योरीफाई बनाए बैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। ये तो जानते हो बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प के बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते बच्चे हम आए हैं तुम्हें स्वच्छ होली बनाने। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है, निर्विकारी को ही होली कहा जाता है। बाकी जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते हैं उनको होली नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बन के पढ़ाते हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। शिक्षक बन के पढ़ाते भी हैं, बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी, दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते हैं। ऑलमाइटी बाबा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थूल और सूक्ष्म परवरिश करते, इसलिए कहते इसके हवाले कर दो तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूँगा। इसे कहते जीते जी मरना। लेकिन ये तो बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं। बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते। कितना अच्छा समझाएं, कितना समझाएं, फिर भी कह देते मन मना भव मध्याजी भव। कितना समझाएं फिर कहा जाता मन मना भव मध्याजी भव। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। साइलेंस में रहना है,
रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्योरीफाई बनाना है। सब कुछ बाबा के हवाले कर प्योरीफाई कर लेना है। वरदान है, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना बढ़ता जाता है। वो कभी ऐसा नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो उसे ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहते। 1 सेकंड भी बाद में सोचा तो उसे ज्ञानी तो आत्मा, समझदार आत्मा नहीं कहते हैं। सरल शब्दों में बाबा द्वारा प्राप्त हुए खजानों को सही प्रयोग करना है। बाबा से जो टचिंग मिलती है उसे कैच करके जिस समय जो कार्य करना चाहिए वो ही करें। 1 सेकंड भी बाद में नहीं, पूर्व में ही सोचना है। स्लोगन है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते भी स्नेह में अंतर नहीं आना चाहिए। स्वभाव सबके भिन्न भिन्न हैं, विचार भिन्न भिन्न हैं, फिर भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे आत्मिक स्नेह है। परमात्मा के बच्चे होने के नाते से स्नेह है, तो उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। आज चलते फिरते याद रखेंगे, परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, योगी तो आत्मा हूँ। ज्ञानी तो आत्मा सोच समझकर हर कार्य करती है। बाबा की टचिंग को कैच करती है। सर्व खजानों को कार्य में लगाती है। बाबा ने मुझे खजानों से भरपूर किया है। ये सभी खजाने परमात्म देन है। मुझे जो भी कार्य करना है सोच समझ कर करना है। कभी नहीं कहना चाहते नहीं थे, हो गया। समझदार आत्माएं करने से पहले सोचती हैं। ज्ञान सागर पर एकाग्र हो जाएंगे। वही आनंद सागर है। आनंद की स्थिति का अनुभव करें। मैं आनंद स्वरूप हूं, आनंद से भरपूर हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।